ये कहानी है 17 साल के एक लड़के की जिसने अपने पिता के सपने के लिए क्रिकेट खेलना शुरू किया था। आज भज्जी भारतीय टीम के लिए अपना पहला मैच खेलने वाले थे, लेकिन भज्जी के क्रिकेट कैरियर का ये सफर शायद शुरू होते ही खत्म हो जाने वाला था, क्योंकि 17 साल के भज्जी अपने पहले ही मैच पे रिकी पॉन्टिंग से उलझ पड़ते हैं। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा दिग्गज रिकी पॉन्टिंग, वहीं दूसरी तरफ अपना पहला ही मैच खेल रहे भज्जी। उसने आओ देखी ना तो उसे पॉन्टिंग का एटीट्यूड पसंद नहीं आया और बीच मैदान पर ही पॉन्टिंग से उलझ पड़े, जिसका नतीजा ये हुआ कि मैच रेफरी ने हरभजन के ऊपर बैन लगा दिया। ये थे हरभजन सिंह, गुस्सैल, दबंग और निडर। कुछ दिनों के बाद भज्जी से बैन हटा और वो वापस क्रिकेट के मैदान पर उतरे, तो एक बार फिर से भज्जी के हाथों सिर्फ निराशा ही हाथ लगती है। इस बार वजह थी उनका बॉलिंग एक्शन। भज्जी के बॉलिंग एक्शन को रिपोर्ट कर दिया गया और 5 महीने लग गए इस रिपोर्ट को क्लियर होने में, पर भज्जी जब तक लौटे तब तक उनका जादू मानो कहीं खो सा गया था, जिसकी वजह से भज्जी टीम इंडिया में अपनी जगह को भी खो बैठते हैं। इसके बाद भज्जी ने एनसीए ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन किया, पर कुछ ही दिनों में भज्जी को वहां से भी निकाल दिया जाता है, कारण गुस्सैल स्वभाव और अनुशासन का उल्लंघन। यहाँ तक कि उस समय कुछ सिलेक्टरों ने भज्जी को इतना तक कह दिया था कि अब तो भारतीय टीम से खेलने का सपना देखना तुम छोड़ ही दो, अब शायद ही फिर तुम्हें कभी भारतीय टीम से खेलने का मौका मिलने वाला है। स्पोर्ट कोटा से एयरफोर्स की जो नौकरी भज्जी को मिलने वाली थी उसे भी रुकवा दिया जाता है। यहाँ तक कि भज्जी को पंजाब के रणजी टीम से भी निकाला जाने वाला था। वो तो भला हो उनके टीम के सीनियर्स का, जिन्होंने ये निर्णय झगड़ा करके रुकवा दिया था। और इसी बीच भज्जी के पिता, जिनके सपने को पूरा करने के लिए भज्जी क्रिकेट खेल रहे थे, वो भी चल बसे। हरभजन के ऊपर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। समस्याएं एक के बाद एक इतनी आ चुकी थी कि अब भज्जी को रातों की नींद भी उड़ चुकी थी। अब ना तो कोई क्रिकेट का कैरियर था और ना ही कोई उम्मीद। पिता के गुजर जाने के बाद अपनी 5 बहनों और अपने माँ की जिम्मेदारी भी अब भज्जी के कंधों पर आ चुकी थी। उनके क्रिकेट खेलने के सपने को किस्मत और समय के वजन तले कुचल दिया गया था। क्रिकेट का वो गुस्सैल, निडर और दबंग स्पिनर इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो जाने वाला था, पर इसे नसीब समझिए या भज्जी की किस्मत। दुखों के पहाड़ तले दब रहे भज्जी के लिए एक इंसान मसीहा बनकर आने वाला था। उसी समय इंडिया का एक नया कप्तान एक नई तरह की टीम बनाने में लगा था। वो थे टीम इंडिया के दादा सौरभ गांगुली। गांगुली इंडियन क्रिकेट को एक नए निडर रूप में देखना चाहते थे। तब ऑस्ट्रेलिया की वर्ल्ड चैंपियन टीम टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए भारत आने वाली थी, और ये वो ऑस्ट्रेलिया की टीम थी जिसने पिछले 1 सालों में लगातार 16 टेस्ट मैच जीतने का रिकॉर्ड बना रखा था। ऑस्ट्रेलिया का ये दिल दहला देने वाला रिकॉर्ड कंगारुओं के वर्चस्व को स्थापित कर रहा था, और इसी वर्चस्व के घमंड में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान वार्न ने अपने इंटरव्यू में इतना तक कह दिया था कि हम इंडिया में जाकर 17, 18 और 19वां मैच जीतने का रिकॉर्ड भी बनाने वाले हैं। कंगारू कप्तान के इस बयान को सुनकर तब दादा को बड़ा गुस्सा आया, और उसी समय से दादा कंगारुओं के खिलाफ योजना बनाने में लग जाते हैं। दादा किसी भी हाल में कंगारुओं को हराकर उनके घमंड को तोड़ना चाहते थे, लेकिन टीम इंडिया की सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ी मजबूरी ये थी कि इंडिया का सबसे कामयाब स्पिनर अनिल कुंबले इंजरी के कारण बाहर थे, और उनकी कमी को पूरा करने के लिए दादा ने कई अलग अलग स्पिनर ट्राई किए, पर दुख की बात ये थी कि उनमें से कोई भी स्पिनर दादा को खुश नहीं कर पा रहा था। इसीलिए अब दादा ने एक ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया, जहां देश भर से 25 कैंडिडेट चुने जाने थे, और उनमें से कोई एक भारतीय टीम की तरफ से ऑस्ट्रेलिया से भिड़ने वाला था। अब वापस लौटते हैं भज्जी की कहानी पर। एनसीए से निकाले जाने के बाद भज्जी ने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी
कि अब वो दोबारा कभी क्रिकेट खेलेंगे भी। तब भज्जी ने अपने आर्थिक गुजारे के लिए एक ट्रक ड्राइवर की नौकरी लगभग पक्की ही कर दी थी। लेकिन जब भज्जी को ये खबर मिली कि टीम इंडिया का एक नया कप्तान एक स्पिनर की तलाश में है, तब भज्जी ने फैसला किया कि चाहे मुझे जिंदगी भर ट्रक ड्राइवर बनकर ट्रक चलाना पड़े तो मैं चलाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक आखिरी बार मैं इस ट्रेनिंग कैंप का हिस्सा जरूर बनूंगा। अब ट्रेनिंग कैंप चालू हो चुका था और भज्जी वहां जमकर प्रैक्टिस करते हुए पसीना बहा रहे थे। तभी दादा की नजर भज्जी पर पड़ी। दादा ने देखा कि एक पंजाबी बंदा चेन्नई के उस टाइम के फ्लैट ट्रैक पे इतना उछाल जनरेट कैसे कर पा रहा है। दादा चुपचाप से एक कोने में बैठ करके भज्जी के बॉलिंग को देखने लगते हैं और अगले ही पल दादा के चेहरे पर मुस्कान थी। दादा को जिस स्पिनर की तलाश थी वो उन्हें मिल चुका था और उन्होंने उसी समय फैसला कर लिया कि यही बंदा, यही पंजाबी मुझे अपने टीम में चाहिए। लेकिन तब एक बार फिर से दादा को कोच और सिलेक्टरों से लड़ना पड़ा। भज्जी को गुस्सैल और अनुशासनहीन होने का आरोप लगाते हुए कोच और सिलेक्टरों ने भज्जी को टीम में लेने से साफ मना कर दिया। लेकिन अंततः दादा के जिद के आगे कोच और सिलेक्टरों को झुकना पड़ा और भज्जी को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम का हिस्सा बना दिया जाता है। जहां पहले टेस्ट मैच में भज्जी ने 4 विकेट भी चटकाए, पर भारत पहला टेस्ट मैच बुरी तरीके से मात्र 3 दिनों में ही हार जाता है। लेकिन अब बारी दूसरे टेस्ट मैच की थी, जहां भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए लक्ष्मण और द्रविड़ ने मानो मैदान पे ऐसा खूंटा गाड़ दिया था। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए लक्ष्मण और द्रविड़ अगले 1.5 दिनों तक बैटिंग करते रहे और 350 रनों से भी ज्यादा की साझेदारी बनाई। भारतीय बल्लेबाजों ने तो अब बखूबी अपना काम कर लिया था, लेकिन अब बारी भारतीय गेंदबाजों की थी और जब भारत की गेंदबाजी शुरू हुई तो उसके बाद जो हुआ उसने इस टेस्ट को एक ऐतिहासिक टेस्ट में बदल दिया। हरभजन के हाथों से मानो जादू उगल रहा था। जिस पिच पर लक्ष्मण और द्रविड़ 1.5 दिन तक डटकर खड़े रहे थे, उस पिच पर कंगारू 1.5 मिनट भी टीक नहीं पा रहे थे। उस मैच में भज्जी ने 8 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया के घमंड को चकनाचूर करते हुए उसके लगातार 17वें जीत के रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया। भज्जी आज भी कहते हैं कि मेरा क्रिकेट कैरियर तब लगभग खत्म ही हो चुका था, इसलिए आज हरभजन सिंह भज्जी नहीं होता। अगर उस दिन टीम का कप्तान गांगुली ना होता तो टीम इंडिया के बंगाल टाइगर दादा सौरभ गांगुली के लिए इस वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।